हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs है करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ही आपको PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू ऑर्काज। तो ऑर्काज आपको सुनने में जो वर्ड है वो इसका मतलब क्या है या फिर ये न्यूज़ में क्यों था उसके बारे में जान लेते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की 2 सिटीज़ ने ऑर्कास के राइट्स को प्रिजर्व करने की बात की है। ऑर्कास के बारे में बात करूं तो डॉल्फिन फैमिली के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो डॉल्फिन्स हैं वो ऑर्कास हैं और ये बहुत ज़्यादा सोशल रहती हैं। दैट मीन्स ये लोगों के साथ घुली मिली रहती हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि ऑर्कास को हम किलर वेल्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि जो ऑर्कास हैं वो वेल्स नहीं हैं, सिर्फ हम उनको किलर वेल्स बोलते हैं, पर लेकिन ये डॉल्फिन की फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि रैंसमवेयर, वानाक्राई, पेटिया, ये सारी चीज़ें आपको रिसेंटली न्यूज़ में दिखती ही रहती हैं। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? अदरवाइज भी अगर मैं बात करूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो एम्स है उसकी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है। किसी ने उसके जो भी सिस्टम है एक तरह से उसको हैक कर लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसी है उसके वे में यहाँ पे एम्स से कुछ फंड्स की मांग की गई है। तो इसी के रिगार्डिंग ये सब चीज़ें न्यूज़ में हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रैंसमवेयर, वानाक्राई और पेटिया जो है ये साइबर अटैक्स हैं। साइबर अटैक्स की भी आपको अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के कंप्यूटर में सिस्टम को ख़राब कर दिया जाए तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के थ्रू ख़राब किया जा सकता है, जैसे कि वायरस को इंट्रोड्यूस कर दिया। देन इज़ स्पाईवेयर हो गया कि जिस टाइम पे हम किसी के दूसरे के कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर स्पाई या फिर उसके ऊपर ताक झांक रखते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ रैंसमवेयर के बारे में कि दूसरे के कंप्यूटर्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाए और कोई भी चीज़ अगर उसने ओपन करनी है अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए मनी की या फिर फाइनेंशियल डिमांड की जाए, तो इस चीज़ को हम रैंसमवेयर के नाम से जानते हैं। और रिसेंटली एम्स की जो साइबर सिक्योरिटी हैक हुआ है उसके अंदर भी रैंसमवेयर ही इसको कंसीडर किया जा रहा है। तो दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा साइबर अटैक से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू रेयर अर्थ मिनरल्स। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात करूं तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से 17 एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर काउंट किया जाता है। फिर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेंथेनॉइड्स की जो सीरीज़ है वो सारी की सारी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। लेंथेनॉइड्स के अलावा स्कैंडियम एंड जो इट्रियम है ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर कंसीडर होते हैं। हालांकि नाम से देखने को लगता है कि ये एलिमेंट शायद रेयरली फाउंड किए जाते हैं अर्थ में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अबंडेंट फॉर्म में होते हैं। तो फिर इसका नाम रेयर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो इकोनॉमिकल नहीं होती, मतलब कि इसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो रेयर होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस जो है वो अच्छा नहीं है। तो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ये जो एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट रिजर्व्स के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो चाइना में देखने को मिलते हैं जो कि 37% है। इंडिया के अंदर 37% नहीं है। इंडिया जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में 5वें नंबर पर लाई करता है। इससे पहले चाइना जिसमें 37% देखने को मिलते हैं, फिर ब्राज़ील, वियतनाम जिसमें 15% देखने को मिलते हैं, फिर रशिया और उसके बाद इंडिया जो है जिसमें बहुत कम परसेंटेज रेयर अर्थ एलिमेंट्स की देखने को मिलती है। फिर अगर मैं इनके यूज़ के बारे में बात करूं तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, स्पेस इंडस्ट्री हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया, जेट इंजन्स के लिए, टर्बाइंस बनाने के लिए, ड्रोन्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इन एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू त्रम यात्रा। तो त्रम यात्रा के बारे में बात करूं तो एक पर्टिकुलर ट्रेन होती है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों के बीच में चलाई जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह हैं वो भी इस ट्रेन को चलाते हैं। तो कोलकाता वाले रीजन के अंदर 150 ईयर्स के कार्निवल को सेलिब्रेट करने के लिए इस त्रम यात्रा जो ट्रेन है
इसको चलाया जा रहा है या फिर इसकी वजह से ये जो यात्रा है इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इससे पहले भी कोलकाता में अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए इस ट्रेन को यूज़ किया जाता था। तो अगर मैं बात करूं कि इसका क्या फंक्शन है या फिर इसका क्या बेसिक है, तो यंगर जनरेशन को एजुकेट करने के लिए, चाहे क्लाइमेट चेंज के लिए हो, एयर पोल्यूशन के लिए हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो, तो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एरोनॉमी, एंड आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म एरोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर मैं एरोनॉमी के बारे में बात करूं कि जिस टाइम पे अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग चीज़ों को स्टडी करना होता है, चाहे उसकी लेयर्स हैं, चाहे उसकी गैशियस फॉर्म्स हैं, चाहे एटम्स हैं, इन सब को स्टडी करना होता है, तो इस चीज़ को हम एरोनॉमी के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स ऑफ द अर्थ एंड अदर सोलर सिस्टम बॉडीज। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि ये टेम्परेचर, डेंसिटी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बताता है एटमॉस्फेयर की। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये न्यूट्रल और चार्ज पार्टिकल्स की जो केमिस्ट्री है, डायनामिक्स है, कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ओजोन लेयर हमारी बनी है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि हालांकि ये हमारी अलग अलग जो लेयर्स हैं, जैसे कि आयनोस्फेयर हो गया, जो एरोरा, ऑरियोलिस और एरोरास बनते हैं, उनके रिगार्डिंग भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको थर्ड स्टेटमेंट दी है कि इट डज नॉट इंक्लूड दीज फीचर्स। तो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट और आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि गवर्नर जो है वो कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जिनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर जो है स्टेट के जितने भी बिल्स हैं उसको एसेंट दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे इन बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अपहोल्ड कर सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जिनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अपहोल्ड करते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर उस बिल में ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट हैं, तो दैट मीन्स अल्ट्रा वायर्स दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन सारे बिल्स को अपहोल्ड कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो कि हमारी यूनियन लिस्ट है उनकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर आती है, तो उन सारे बिल्स को भी जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए अपहोल्ड कर लेते हैं। जैसे कि डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, अगर उन सब चीज़ों को अपोज करेंगे तो ये बिल्स भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अपहोल्ड किए जाएंगे। फिर है कोई भी चीज़ अगर नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और किस चीज़ के रिगार्डिंग हो सकते हैं, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो गवर्नर है बिल को प्रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में इसको यहाँ से रिमूव करके आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी चारों की चारों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन विमेन के रिगार्डिंग। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को 2010 में बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही बनाया गया था, स्पेशली जो वुमेन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, तो रिसेंटली जो ईरान है उसको यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ द वुमेन में से रिमूव किया गया है, और यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं उनको वोटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इंडिया ने वोटिंग जो है वो नहीं की, वो न्यूट्रल बेसिस पे उन्होंने वोट को एब्सटेन किया है। तो दैट मीन्स आप देखेंगे कि रशिया को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ ईरान को ही एक्सपेल किया गया है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एरिनोदोई स्कीम। तो अगर मैं स्कीम के बारे में बात करूं तो असम की, या फिर हमारे ऐसा भी माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ये स्कीम है। इसके अंदर जो फीमेल्स हैं उनको यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। उनको पहले 800 रुपये दिए जाते थे पर मंथ के हिसाब से, लेकिन अब 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। और असम की जो स्टेट है इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ पे फीमेल्स ही रहेंगी, और जो भी उनको पैसा मिलेगा उसके रिगार्डिंग वो मेडिसिन हो गया, पल्सेस हो गया, या फिर घर किचन के अंदर जो भी शुगर वगैरह का यूज़ किया जाता है तो उन सब चीज़ों को खरीद सकती हैं। तो दैट मीन्स इसका आंसर रहेगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बेपोर ओरू। तो बेपोर ओरू के बारे में बात करें तो केरला के एक रीजन है जिसका नाम है बेपोर, वहाँ पे इस ओरू को बनाया जाता है जो कि एक ऐसी बोट है जिसके अंदर कोई भी मेटल का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसी बोट के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग लेने की बात करी जा रही है, हालांकि अभी तक इनको कोई भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं मिला। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये वुडन धौ हैंडीक्राफ्ट है, जो कि एक तरह से ऐसी बोट है जो कि वुड की जो मटेरियल है उससे बनाई जाती है, और जो भी आर्टिसंस इनको बनाते हैं उनको हम खालसीस के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो अगर मैं इस फोरम के बारे में बात करूं तो इंडिया के अंदर गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए इस फोरम को लॉन्च किया गया। ये जो फोरम है वो यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल या फिर एक इनिशिएटिव है गवर्नेंस के लिए, उसके अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और लोगों तक जितनी भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं या फिर जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उन सबके बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये काम करता है। अभी रिसेंटली इसकी जो कॉन्फ्रेंस है उसको कंडक्ट करवाया गया था, और इस टाइम पे इनका जो थीम है, क्योंकि हर साल एक पर्टिकुलर थीम रहता है, तो दैट वाज लिवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पावरिंग भारत। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 1, 2 and 3। तो आई होप आपको यहाँ तक जो MCQs हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।